केमिस्ट्री वाला। आज हम बच्चे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि नॉर्मलिटी के ऊपर हमने बहुत सारे जो फार्मूला है वो डिराइव किए थे। नॉर्मलिटी एक्चुअली जेईई में नहीं है, लेकिन कभी कभी इन्होंने क्वेश्चन दे देते, लेकिन एडवांस में पक्का है, बट सीबीएसई में नहीं। बच्चे देखो, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नॉर्मलिटी होता क्या है, क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या फार्मूला है। आप ऑलरेडी इस वीडियो को देख लेना, पुराने वीडियो को। लेकिन आज का जो वीडियो है इस बात पर हमने जोर देते कि कुछ क्वेश्चंस हम नॉर्मलिटी के ऊपर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखी हुई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं कि नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या था। बच्चे देखो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास into 1000 upon V in ml। क्लियर? तो ये बेसिक सा फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को, बाकी इसके बारे में और भी कई सारे जो है फार्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो फोकस करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है नॉर्मलिटी के क्वेश्चन में डिफिकल्ट महसूस करते हैं और बोलते हैं कि बार बार मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर कुछ वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर डालिए। तो इसलिए मैंने आज का जो वीडियो मोस्टली कुछ क्वेश्चंस, नहीं तो सारे क्वेश्चन अब नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन करा दूंगा कि जिसमें हर टाइप की फार्मूला इसमें इंक्लूड होंगे। आइए बच्चे देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत या परेशानी इसलिए आता है कि जब ये पहला चैप्टर होता है क्लास 11th की, बच्चे को बहुत सारे फार्मूलास को पता नहीं होता है, और इस चैप्टर का जो लिंक है बच्चे ना अलग अलग चैप्टर के साथ होती है, कि जो एक नहीं क्लास 11th या क्लास 12th की कोई चैप्टर के साथ में भी लिंक होती है। इसलिए ये चैप्टर बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन बच्चे देखो, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड बच्चे यहाँ पे दिक्कत होती है, COOH फिर से COOH, दो बार H होते हैं, इसको ऑक्सैलिक एसिड है। जब इसको मैं n फैक्टर निकालते बच्चे देखो, दो हाइड्रोजन निकलेगा तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? अब सीधा हम नॉर्मलिटी के फार्मूला में पुट कर देंगे। भाई नॉर्मलिटी कितना है ना, गिवन मास हमारा कितना है ना, गिवन मास 0.63 अपन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का बच्चे फार्मूला क्या होता है ना, मोलर मास अपन n फैक्टर, है कि नहीं? तो यहाँ पे मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ, 2 कार्बन का 24 है और 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 है और 4 ऑक्सीजन का 64 है। तो दैट मींस 66 ये तुम्हारा प्लस 24, 66 प्लस 24 तो 90 हो गया बच्चे। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा ना, इक्विवेलेंट मास की जगह मैं लूंगा मोलर मास अपन n फैक्टर, है कि नहीं? तो इसका मोलर मास इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो हो गया 90, n फैक्टर हो गया 2 into 1000 अपन V in ml मतलब 250। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा बच्चे, तो इसको मैं कट कर दिया, कट गया 250 का 4 टाइम्स 1000 है, तो 0.63 into ये जो 2 है बच्चे देखो ऊपर चला जाएगा, into 2 into ये वाला 4 आ गया अपन 90 इज इक्वल, बस इतना ही, मींस 0.63 into 8 डिवाइडेड बाय 90। आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.056 नॉर्मलिटी। कितनी आसान है। बच्चे इतने परेशान होते हैं, इतने तकलीफ में आते हैं कि नहीं, उसके प्रॉपर चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि जब एक 10 से 11 को आते हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है कि भाई क्या चीज है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखा जाए कितने शॉर्टकट तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने कर दिया है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.05 मोल ऑफ H2SO4 इन 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन बच्चे को क्या होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक ट्रिक होती है कि नहीं? तो ये हर कोई टीचर आपको नहीं बता सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको ये पता है कि भाई नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए ना, n फैक्टर कितनी है ना, n फैक्टर H2SO4 का आप जो लेते हो ये है H2SO4, ये डाई बेसिक एसिड है।
डाई बेसिक एसिड मींस n फैक्टर इसकी 2, क्योंकि ये ब्रेक होके 2 हाइड्रोजन देता है इसलिए n फैक्टर 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं मोलारिटी निकाल देता हूँ और मुझे n फैक्टर पता है तो क्वेश्चन मेरे लिए क्या हुआ, आसान हो गया है। तो मोलारिटी के छोड़ दो, अभी n फैक्टर 2 हो गया। अब मोलारिटी को मैं अलग से यहाँ पे निकाल दूं, मोल्स अपन लीटर, तो मोल हो गया 0.05, लीटर 1500 ml को मैं लीटर में करूंगा तो 1.5। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं या नहीं भी करूं, यहाँ सीधा लिख दूं 0.05 by 1.5 into 2, तो जो भी आंसर होगा ना लगभग आंसर इसकी 0.067 आएगा बच्चे। कितनी आसान है, देखो एक एक स्टेप में क्वेश्चन आपका हो रहा है, एक एक स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है। तो ये आपको समझने की बात है कि कितने इजी तरीके से वी कैन डू द क्वेश्चन। फिर से एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.05 मोल ऑफ H2SO4 इन 1500 ml। तो हमें पता है कि भाई मोल दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मोलारिटी सीधा निकाल दिया, मोल्स पर लीटर, क्लियर, ये आ गया सीधा। और n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको अगर फार्मूला याद नहीं रखोगी, आपको मोलार मास निकालना नहीं आता है, तो ये हम टीचर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अब और एक क्वेश्चन कर जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको ये लग जाएगा कि नहीं नॉर्मलिटी कितना आसान है। बच्चे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn/- इन अ हाईली बेसिक मीडियम इफ द मोलर मास ऑफ Mn/- इज कैपिटल M। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को 11th का बच्चा जो पहली चैप्टर में है वो कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में रिडक्स चैप्टर की यूज हो रहा है, लेकिन MnO4 का बैलेंसिंग यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्पीशीज का काम है। तो इस क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि भाई 11th का बच्चा जो 10th से 11th को आया, लेकिन पहला चैप्टर में क्वेश्चन कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। लेकिन मैं आपको बस कुछ चीज आपको ये याद रखनी होती है, मैं बता देता हूँ कि MnO4 माइनस है कि नहीं, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह छोड़ दें तो ये देता है बेसिक मीडियम में MnO2। बाकी चीज को बैलेंसिंग में पूरा नहीं किया हूं, लेकिन अगर आप इतनी याद रख ले कि भाई MnO4 माइनस MnO2 बेसिक मीडियम में देता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का हम देखते हैं कि यहाँ पे n फैक्टर कितनी होगी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। इसलिए बच्चे देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +2, तो 7 सॉरी +4 है, तो यहाँ पे +4 है, क्योंकि 2 to the -2 +4 है, तो 7 और 4 के बीच में डिफरेंस हो गया 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका n फैक्टर आपको यहाँ पे निकालने की लेकिन हालत खराब हो जाती है, जो कि यहाँ पे n फैक्टर बड़ा आसानी से निकलता है जो बच्चों ने रिडक्स चैप्टर पढ़ लिया है। तो n फैक्टर हो गया 3 है। आपको दिया कि भाई नॉर्मलिटी निकालना है, नहीं सर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास दिया m, लेकिन इसका निकालने की जरूरत नहीं, m दिया है, तो n फैक्टर हो गया 3, तो आंसर यही आ गया। बस एक ही स्टेप का काम है, m/3 इज द आंसर। इक्विवेलेंट मास ऑफ बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इन हाईली बेसिक मीडियम इफ द मोलर मास ऑफ MnO4 माइनस इज m। कितना आसान है, मतलब 3 क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है, लेकिन कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई नहीं, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। क्वेश्चन को हम करेंगे 5 ml of NaCl, 20 ml of N2H2SO4, 30 ml of N/3 mixed together and made volume 1 liter। तो वॉल्यूम को कितना कर दिया, 1 लीटर कर दिया।
अब यहाँ पे हम देखो कि बच्चे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा ना, हमें क्या करना है ना, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3 इंटू v3 इजिकल n, है कि नहीं, इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3। पहले ये नॉर्मलिटी आएगा, बट बाद में इसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो n1 कितना हो गया बच्चे, देखो ना 1n, खाली n का मतलब 1n, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 इंटू 5 प्लस n2 हो गया कितना 1/2 इंटू 20 प्लस 1/3 इंटू 30, है कि नहीं, इज इक्वल टू n इंटू इसका 5 प्लस 20 प्लस 30। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे ना, ये कट जाएगा बच्चे, देखो 10, ये कटेगा 10, यही हो गया 5, सो 25 इज इक्वल टू n इंटू 55। तो n कितना हो जाएगा ना 25 अपॉन 55, है कि नहीं, n कितना हो गया ना 25 अपॉन 55, ये हो गया नॉर्मलिटी, कितने में ना 55 ml में, टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया ना 55 ml में। क्लियर ना, ये हो जाएगा 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 11, तो ये हो जाएगा कितना ना 5 अपॉन 11, तो 0.45 मान के चलो 0.45, बट इसको 1000 ml मुझे अगर कन्वर्ट करना है ना इंटू 55 इज इक्वल n इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा ना n इज इक्वल टू 0.45 इंटू 55 अपॉन 1000। तो ये जो कैलकुलेट कर दोगी, जो आएगा दैट इज द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी 1000 ml में कितनी होगी। क्लियर। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन को बच्चे करेंगे। देखो अनदर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5th क्वेश्चन है कि व्हाट विल द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बाय, है कि नहीं, 200 ml ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है कि नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो दूसरे जो सॉल्यूशन इसका है कि 100 ml 0.2 नॉर्मल HCl। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, यहाँ पे देखो यूज होगा n1v1 इज इक्वल टू इनटू, इट सिर्फ डाइल्यूशन का फार्मूला है, n1 दिया नहीं है, इनटू वॉल्यूम दिया है 200, मुझे बनाना है इसको, और दूसरे का दिया हुआ है नॉर्मलिटी दिया है 0.2 इनटू वॉल्यूम दिया 100। बहुत आसान है, n1 इज इक्वल टू 200 को लेके डिवाइड कर दिया, 0.2 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 200, दैट मींस 2, तो 0.1 रिजल्टेंट। कितना आसान है? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है बच्चे। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में जाइए, ये व्हाट्सएप नंबर 9811860970, ये है टेक्सोन 4 में नोएडा एक्सटेंशन में कोचिंग। अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आप लेट मत कीजिए, क्योंकि आपका एक एक दिन कीमती होता है जेईई या नीट या एडवांस के लिए। तो थैंक यू सो मच।